आप सभी को सलाम। जय मसीह की। मीटिंग का प्रारंभ कर प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं। फिर 4 बचा है। सभी को सलाम। आइए हम प्रार्थना का प्रारंभ करते हैं। दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हम सबों को
भला चंगा रखा है प्रभु जी, और अपने दिशा निर्देश में प्रभु जी निरंतर बलवंत करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हम पर अपनी भेद भरी बातों को प्रकट किया है ताकि हम सिद्ध बन सकें और भली भांति प्रभु जी आत्मिक रूप से तैयार हो सके, ताकि प्रभु जी संत के समय में हम किसी भी बात में कमजोर न पा जाएं, ताकि आपका आगमन हो और हम तैयार पाए जाएं प्रभु जी। हम पर दया कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए कि हम आपके सानिध्य में प्रभु जी, आपकी कृपा दृष्टि में प्रभु जी बने रहें। हमारा विश्वास दृढ़ बना रहे प्रभु जी, ताकि इस अंत के समय में प्रभु जी हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं इस मीटिंग के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु जी, ताकि हम प्रतिदिन इस संध्या समय में प्रभु जी जुड़ सकें आपकी उपस्थिति के साथ प्रभु जी। हम इस मीटिंग में आपकी भेद भरी बातों को सुन सकें और आत्मिक रूप से प्रभु जी तैयार होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं इसमें जुड़ने वाले सभी मसीह भाइयों और बहनों को, जो आपके वचनों को ध्यान लगा कर सुनते हैं प्रभु जी, जो किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए हैं या जुड़ने वाले हैं, नेटवर्क की समस्या, इन सभी को प्रभु जी आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह प्रभु जी बहुतायत से बनी रहे। पुनः प्रभु जी समय को, संगति को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आगे आप सबों को करना चाहते हैं या स्तुति गीत गाना चाहते हैं तो अवसर है। रानिका यदि वचन में हमारी अगुवाई करना चाहेंगे तो आपका अवसर है, या ललित वचन के भाग के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हम लोग एक छोटा सा जी जी अवसर है। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति, हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता तू हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया 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 हालेलुया
हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद रानिका और ललित, सुंदर स्तुति गीत के लिए प्रभु का धन्यवाद। आगे यदि कोई और प्रार्थना या स्तुति गीत गाना चाहते हैं तो अवसर है। सुनाई नहीं दे रहा है। रानिका और ललित क्या है, सब सुनाई दे रहा हम लोग जी जी, आवाज आ रही है आप लोगों की। आवाज आ रही है आप लोगों की। वचन है। ललित मैं एक वचन पढ़ लेता हूँ। मत्ती 13 अध्याय का 10 से पढ़ता हूँ। मत्ती 13 अध्याय का 10 से। इसमें लिखा है, चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में बातें क्यों करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और उसके पास और बहुत हो जाएगा। पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 11वां पद में लिखा है, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। तो प्रभु कहता है कि जिनको समझ दी गई है उनको और समझ दी जाएगी। 12 पद में लिखा है, क्योंकि जिसके पास है, तो जिसके पास क्या है, जिसके पास समझ है और भेदों की समझ जिसके पास है उसको और दी भेदों की समझ। और प्रभु उसके पास और भेदों को खोलेगा और भेदों को उसको समझाएगा। इसीलिए कहा कि क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, तो जिसके पास समझ है उसको प्रभु और अधिक देगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो कुछ थोड़ा बहुत उसके पास है उसको भी ले लिया जाएगा कहा। और आगे लिखता है 13 पद में, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। देखिए यहाँ पर भी कहता है कि ये जो दृष्टांत हम लोग बार बार पढ़ते हैं, तो दृष्टांतों में इसलिए बात हुआ कि जिनको भेदों की समझ दी गई है वही लोग समझेंगे उसको, और जिनको भेदों की समझ नहीं दी गई है उन लोग दृष्टांतों को पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, सुनेंगे, लेकिन वो समझ नहीं सकते, क्योंकि उनको वो समझ दिया ही नहीं गया है। और जिसको समझ दिया गया है वही समझेंगे, और प्रभु उसको और अधिक बढ़ाते जाएगा। ये अब आप लोग को अवसर है। और धन्यवाद ललित भाई, हमारे मध्य में जीवित वचन रखने के लिए। सचमुच में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। सचमुच में जो हमारे पास है प्रभु का वचन, और हम उस वचन को पाकर यदि रुक जाते हैं तो हमारे पास होकर भी वो नहीं होता है। और यदि हम उसमें निरंतर आगे बढ़ते हैं तो उसमें उस एक वचन से हमें और बहुत सारे वचन मिलते जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद इस दृष्टांत को हमारे मध्य में, इस भेद को हमारे मध्य में रखने के लिए, समझने के लिए ललित भाई के द्वारा।
आगे भजन के भाग के लिए और कोई नहीं दिख रहे हैं, और हम मीटिंग का एंड यहीं पे करेंगे अंतिम प्रार्थना के साथ। अंतिम प्रार्थना ललित भाई आप ही के द्वारा हो तो ज़्यादा अच्छा है। मेरी आवाज़ नहीं जा रही क्या? ये और कुछ वचन बताएगी हमारे यहाँ रानी का। बिल्कुल बिल्कुल अवसर है। रानिका जी आपको सादर निवेदन और अवसर है वचन की अगुवाई के लिए। जी जी, मैं थोड़ा सा पहला पत्रस 2 को पढ़ूंगी। पहुंच रही क्या? आवाज़ आ रही है आपकी? कंटिन्यू कर सकते हैं। पहला पत्रस 2 का नाम पढ़ूंगी। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया कि तुम उसके गुण प्रकट करो। हम सभी जानते हैं कि हम परमेश्वर के निज प्रजा हैं। परमेश्वर सभी को याजक बोलता है। तो इसको मैं आगे देखेंगी ये याजक का क्या काम होता है और याजक को कैसे काम किए। पहले भी पुराने नियम में जो हम देखते थे, याजक लोग का जाकर बलिदान करते थे। याजक लोग परमेश्वर के पास जाकर नित्य हमेशा सेवा करते थे। और अभी के याजक को क्या करना चाहिए इसके विषय में मैं थोड़ा सा बताऊंगी। निर्गमन 30 के साथ को पढ़ूंगी। और उस वेदी पर प्रतिदिन भोर को जब जब याजक जलाया, और प्रतिदिन भोर को जब के ये धूप क्या है विषय में बताऊंगी कि दीपक ठीक रहे तब वह धूप जलाए। प्रकाशित वाक्य 5 के 8 में लिखा है, जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उसमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। तो ये जो हमारा हमारा जो धूप वीणा है वे पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। हमें एक याजक को होना चाहिए कि सुबह प्रातः उठकर भोर को क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि वीणा और धूप जो पवित्र लोगों के प्रार्थना है, सबसे पहले याजक को समय पर उठना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। मैं इसको धूप के बारे में, धूप और वीणा हम लोग देखे हैं। मैं दीपक के बारे में बताऊंगी। दीपक क्या है? नीति वचन भजन संहिता 119 के 5 में लिखा है, भजन संहिता 105 105 है ना? 13
वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तो ये जो परमेश्वर का वचन है हमारे है। जब हम अपनी प्रार्थनाओं में सुबह जो वहां पे हम लोग प्रकाशित वाक्य में जो पढ़े हैं, वो प्रार्थना धूप जो है वो प्रार्थना है। एक याजक को सुबह उठकर प्रार्थना करना चाहिए। और ये जो वचन है परमेश्वर का वो हमारे लिए ये जब दीपक जलते रहता है, हमेशा हमें दीपक जलते रहना चाहिए और हमेशा हमें प्रार्थना करना चाहिए। एक याजक का यह काम है कि सुबह उठकर वो प्रार्थना करे और उसके वचन में प्रतिदिन बना रहे। होशे होशे 4:6 को एक बार पढ़ना चाहूंगी। होशे में ये विषय है, मेरे ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैंने अपना याजक होने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए तूने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। यहाँ पे याजक के विषय में परमेश्वर का वचन में लिखा है, एक व्यक्ति को ज्ञान होना जरूरी है। यह ज्ञान जो उठे आता है, हमें परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है। यदि हम परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते हैं और हम लोग बोलेंगे, पहला पत्रस जो 2:9 में लिखा है कि हम परमेश्वर के याजक हैं, तो यह भी सही नहीं है। यदि हमारे पास ज्ञान है तो हम याजक हैं। यदि हमारे पास ज्ञान नहीं है, हम सुबह उठकर धूप नहीं जाते हैं, उसके दीपक जो परमेश्वर का वचन है उसमें नहीं चलते हैं, तो हम याजक नहीं है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। क्योंकि याजक रहने के लिए हमें उसका योग्य होना भी जरूरी है और उसके वचन में बने रहना भी जरूरी है। होशे का 6:6 पढ़िए। क्योंकि मैं बलिदान नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ और होम बलि से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि होम बलि से अधिक यह चाहता है कि हम परमेश्वर का ज्ञान रखें। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर के ज्ञान के दीपक की स्थिति में रहता है, उसका जो दीपक होता है हमेशा रोशनी में हमें चलने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए हम याजक को, जितने याजक हैं उसको चाहिए कि हम परमेश्वर के ज्ञान रखें। जो बाइबिल में लिखा है उसके अनुसार नीति 19 में लिखा है, मनुष्य का ज्ञान रहना अच्छा नहीं, जो उत्साह से दौड़ता है वह गिर जाता है, वह चूक हो जाता है। इसलिए अभी ज्ञान रखना चाहिए। और ज्ञान यह है हमारे ज्ञान के विषय में बताऊंगी। कुलुस्सी 2:2 में लिखा है, ताकि उनके मनों में शांति हो, वे प्रेम से साहस में गठे रहें, वे पूरी समझ और सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता का भेद अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। हमारा ज्ञान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में वो सारे भेद छुपे हुए हैं, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं। धन्यवाद। मुझे और धन्यवाद रानिका जी। प्रभु का वचन, जीवित वचन, प्रबलकारी वचन हमारे मध्य में शेयर करने के लिए सचमुच में हर इंसान को जो मसीही जीवन में जी रहा है और याजक बनना चाह रहा है, तो अपने आप को प्रतिदिन भोर के समय में प्रार्थना में, प्रभु के प्रार्थना में लीन होना चाहिए, तब जाके वह याजक कहलाएगा। प्रभु का धन्यवाद कि हमारे मध्य में ये वचन आया। आगे हम और वचन के भाग में टिग्गा जी को निवेदन करेंगे कि हमारे मध्य में यदि वचन शेयर करना चाहते हैं। मोहल्ला टिग्गा जी, यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, यदि हमारे मध्य में वचन शेयर करना चाहते हैं तो आपका अवसर है।
धन्यवाद। हमारे सभी भाइयों को नमस्कार। तो आवाज आ रहा है भैया? नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा अच्छा आवाज ठीक है। क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, तो नेटवर्क का होगा, यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क नहीं मिल रहा है। अभी ठीक है अभी। अच्छा, तो ठीक है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने समय को दिया है। तो एक ठो वचन देख लेते हैं। फिलिप्पी नामक पुस्तक 2 अध्याय का 12 पद को खोल लीजिए थोड़ा सा। पढ़ लेंगे ना, थोड़ा सा करेंगे। जी, फिलिपी के कितना? 2 अध्याय का 12 पद को। 2 का 12 ना। इसलिए हाँ हे मेरे, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहाँ बोलता है इसलिए हे मेरे प्रियो। देखो प्रभु ने कहा था इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी हम्म, अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष कर अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने 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 उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। जैसे अभी बहन ने बता रहे कि हर दिन प्रार्थना में लगा हो, तो ठीक उसी रीति से प्रभु के भय में होते हुए उनको ठीक हेलो हेलो हेलो। जी, आवाज नहीं आ रही, अटक रही है। हाँ अभी आया। हाँ, आ रहा है। हेलो है ना। तो इसीलिए प्रभु की उपस्थिति में हम लोगों को हमेशा रहे। प्रभु हम बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या नहीं है प्रभु, लेकिन वो रहता है। तो रहे ना रहे, तो हमको तो करना ही है क्योंकि हमारे ऊपर में प्रभु है। इसीलिए हमको हमेशा करने की आवश्यकता है। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है, कंटिन्यू करिए। तो यही थोड़ा सा नेटवर्क ना प्रॉब्लम जा रहा है लगता है। तो नीति वचन 3 का 6 देख लीजिए। तो उसको भी पढ़ लीजिए एक बार। करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा।
हाँ, तो उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इसीलिए हमको हर एक एक काम, हर एक एक चीजों में, हर एक समय, हर एक पल में हमको प्रभु को स्मरण करके ही कुछ करने की आवश्यकता है। बाइबिल भी पढ़ते भी हैं, फिर भी प्रभु का नाम लेकर के हमको प्रार्थना करना। अभी बहन भी बोल रही थी कि प्रार्थना करते रहना, तो ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो कि हमको हर एक चीजों में प्रभु की इस वचनों के द्वारा या प्रभु को स्मरण करके, याद करके हम लोग कोई भी काम करते हैं तो सीधा मार्ग, प्रभु इसमें से वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अगर उसी को हम लोग स्मरण करना ही छोड़ दें तो हमको स्वर्ग राज्य ले जाने के लिए कौन, कहाँ से मार्ग बनेंगे। इसीलिए स्मरण करके कोई भी काम को करें तो स्वयं यीशु मसीह ही उस कार्य को करता है और हमारे लिए मार्ग खोलता है। प्रभु का धन्यवाद हो। उसी का ही नीति वचन 8 का 13 देख लीजिए और पढ़िए। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, हाँ अहंकार हाँ, और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। ये देखिए यहाँ प्रभु ने सीधा बता दे रहा है, यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना। देखो, यहोवा का भय मानने की आवश्यकता है और क्या बोलता है, बुराई से बैर रखना। बुराई से हमको, हमारे मन में, हृदय में जो भी बुराई उत्पन्न होता है उससे हमको बैर रखना है, बल्कि हमको प्रेम को हमारे मन में रखने की आवश्यकता है। तो बैर रखना है। और घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। तो ये सब बातों से क्या है, प्रभु ने बैर रखता है। तो इसीलिए ऐसे चीजों से हम लोगों को दूर रहने की आवश्यकता है, तब प्रभु ने हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और आगे भी देख लेते हैं, पहला पतरस 2 का 1-2 पद को देख लेते हैं, उसको भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा। पहला पतरस 2 का हाँ, पहला पतरस 2 का 1 1। और 2 पद को। इसलिए सब प्रकार का हाँ, बैर 1 और भाव 2। और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हाँ, तो यहाँ बोलता है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव। देखो, हम लोगों के मन में, विचारों में अंधकार ने कई तरह के बैर भाव उत्पन्न करता है। तो उसी को क्या करता है, इसलिए सब प्रकार का, चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, छोटा क्यों ना हो, बड़ा क्यों ना हो, सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को, ये सब को क्या करना है, दूर करके, दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। तो यहाँ बोलता है कि जिस रीति से नए जन्मे हुए बच्चे, उनको क्या है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध। यहाँ निर्मल आत्मिक दूध किसको बोला है, इस वचन को, इस वचन की लालसा कर, में मन लगाएं, दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, ताकि हम लोग का उद्धार पाने के लिए और ये हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे प्रभु के निकट। हाँ, तो उद्धार के लिए बढ़ते जाओ। और आगे फिर और एक वचन, 5वां भी पढ़ लीजिए, 5वां वचन को।
हेलो। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राहा है। ग्राहा है, देखो यहाँ बोलता है तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान। जिस रीति से जीवते पत्थर, जो कठोर पत्थर, जो मजबूत पत्थर है, तो वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, मजबूती है। तो वैसे ही तुम भी, या हमको भी बोल रहा है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान, माने हम लोगों को मजबूत, मसीह यीशु में मजबूत समान आत्मिक घर बनते जाते हो। तो इसीलिए हम लोगों को भी उस जीवते पत्थर का जो घर बनाएंगे ना, वो कभी गिरने का नहीं रहता है। वैसे ही हम लोगों को मसीह यीशु में जाकर के कभी गिरने का नहीं, बल्कि हमको दृढ़ और मजबूत होने की आवश्यकता है। आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राहा है। तो ऐसे आत्मिक हम लोगों को सच्ची मन से ही उसको, उस बलिदान को चढ़ाना है, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे। उसमें किसी प्रकार का छल और कपट ना रहे, बल्कि प्रभु को ग्रहण करने की योग्य हो। तब तो हम मसीह यीशु के पीछे चल रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो और यहाँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, तो इसीलिए और एक आठ वचन देख लेते हैं। रोमी नामक पुस्तक 12 का 1 को देख लीजिए एक बार। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, यही तुम्हारी है। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो पढ़े जाने के लिए। तो इसलिए यहाँ क्या बोलता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर का की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो इसीलिए हम लोगों को इस शरीर को, जैसे हम लोग या हर एक लोग क्या करते हैं कि मन में नहीं रहता है, मुंह से जरूर बोलते हैं, वो मरा हुआ जीवन है। लेकिन हम लोगों को जो कुछ हमारे अंदर में जो भी है बोले, तो सच्ची मन, सच्ची हृदय से हम बोलते हैं, तो वही है जीवित। तो हम लोगों को प्रभु के लिए जीवित होने की आवश्यकता है, ताकि हम लोगों के द्वारा चढ़ाया गया बलिदान उसको अच्छा लगे। तो इसीलिए इसीलिए हम लोगों को जीवित रहने की आवश्यकता है प्रभु में। शारीरिक जीवित तो सब रहते हैं, लेकिन हमको प्रभु में जीवित रहने की आवश्यकता है। प्रभु का धन्यवाद हो इस छोटी सी अगुवाई के लिए। और यहाँ थोड़ा सा टावर का भी प्रॉब्लम आ रहा है, सो प्रभु का धन्यवाद हो इस अगुवाई के लिए। और आगे मधुसूदन भाई, आगे का समय के हाथ में है। जी जी, धन्यवाद टीका अंकल जी, हमारे मध्य में जीवित और प्रबलकारी वचन रखने के लिए। प्रभु का धन्यवाद कि आज अपनी भेद भरी बातों को हम पर प्रकट किया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का। आगे का अवसर अंतिम प्रार्थना का है। अंतिम प्रार्थना में यदि कोई अगुवाई करना चाहते हैं तो अवसर है, उसके बाद हम मीटिंग एंड करेंगे।
ललित भाई, यदि नेटवर्क सही है तो अंतिम प्रार्थना में आगे करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी इस मीटिंग के लिए जो आपने प्रभु जी हमारे लिए प्रबंध किया है, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए आपने हमारे मध्य में प्रभु जी अपनी उपस्थिति बनाई हुई है, क्योंकि आप कहते हैं जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। आपकी उपस्थिति हमारे जीवनों में इस मीटिंग में बनी हुई है प्रभु जी। इस मीटिंग में और इस मीटिंग के बाद भी प्रभु जी जहाँ भी हम रहते हैं, हर समय आपकी उपस्थिति हमारे जीवनों में बनी हुई है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमें अपनी भेद भरी बातों को हम पर जाहिर किया प्रभु जी, और हमने प्रभु जी सुना, और सुनने के लिए प्रभु जी आपने हमें कान प्रदान के लिए, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए कि आज का जो भी वचन हमारे मध्य में रखा गया प्रभु जी हमारे हृदय में बस जाए प्रभु जी, और हम आपके दिखाए हुए मार्ग में सदा चलते रहे प्रभु जी, क्योंकि आप कहते हैं सत्य जीवन और मार्ग मैं ही हूँ। सचमुच में प्रभु जी आप ही जीवन, आप ही मार्ग है। इस संध्या के समय प्रभु जी हम सभी जो इस मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु जी, किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए हैं, उनको भी प्रभु जी आपकी आशीष बहुत आज से हो, आपकी अनुग्रह, आपकी दया हम सबों पर बनी रहे प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए, इस मीटिंग के लिए, और आज के भेद भरी बातों को प्रभु जी जो आपने हम पर प्रकट किया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना के लिए, इस मीटिंग के लिए। आगे के भाग हम आपके पवित्र चरणों में रखते हुए इस मीटिंग को आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हम फिर प्रभु के दया में मिलेंगे वजह से। जय मसीह की। जय